मैं तो बहुत भावुक सी बात आज कहूंगा। इस मुद्दे पर मैं कम से कम 100 बार बहस कर चुका, अलग अलग मंचों पर 100 बार। थाली, गरीब के घर की थाली छज्जे पर बजने के लिए नहीं होनी चाहिए। थाली में भगवती अन्नपूर्णा को उतरना चाहिए आंगन में। थाली बजाने के लिए है क्या? ये किस दौर में हम हैं? ढिबरी लेके सड़क पर नहीं चलने की स्थिति नहीं आए सबको। ढिबरी हमारे मन में उजाला करे, हमारी झोपड़ी में उजाला करे, वो परिस्थिति बननी चाहिए थी। बातें बड़ी बड़ी, मैं कटुता नहीं करना चाहता, वो भी कर सकता हूं, तर्कों के साथ कर सकता हूं, 2 दिन तक लगातार बहस कर सकता हूं। योग्यतम प्रवक्ता आए और हमारे साथ बहस करें इस मुद्दे पर। पिछले 15 साल के पूरे राजकाज की इसी मुद्दे पर, बेरोजगारी। लेकिन आज मैं बहुत कटुता के उसमें नहीं हूं। हम साझी विरासत, साझी जिम्मेदारी समझना कब शुरू करेंगे? राजनेताओं से कोई प्रश्न पूछिए तो वो ऐसा गोलमोल उत्तर देते हैं जैसा सत्यनारायण की कथा के बाद पंडित जी कहते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हर हर महादेव। खत्म बहस। वो जानते हैं 85 मिनट का कलेश है, काटो घर चलो, आए बाएं साएं जो समझ में आए सो बोल के निकल लो। बाद में कौन पकड़ रहा? जिम्मेदारी का सिद्धांत तो है नहीं। चुनाव आता है, एक आदमी खड़ा होता है मंच पर, वो कहता है 5 करोड़ को नौकरी दूंगा। दूसरे को उसके चेले बताते, गुरु वो बता गया 5 करोड़। तो अगले दिन दूसरा जब मंच पे जाता है अपने, तो वो कहता 8 करोड़। तीसरा जाता है, वो कहता 10 करोड़। भारत का चुनाव ये है, और कोई ये नहीं बताने की वो करता है, का कष्ट उठाता है कि उसके साथ एक ब्लूप्रिंट भी बता देते महाराज कि ये 5 करोड़ कहां से दोगे, कुछ ब्लूप्रिंट बताओगे कि नहीं? ये नंबर फेंकोगे, डायरेक्ट नंबर। ये नंबर फेंकना वैसा ही है जैसा 70 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ। उसका ब्लूप्रिंट नहीं दिया तो गरीबी नहीं हटी। पंडित जी केवल कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो। सद्भाव क्यों नहीं आ रहा अशोक पांडे जी पता है? हर घर में हर महीने पूर्णमासी पंडित जी कहलवा रहे सत्यनारायण कथा के बाद। कहलवा रहे ना, क्योंकि पंडित जी ब्लूप्रिंट नहीं जानते। और इसीलिए राजनेताओं के कहे पर लोग भरोसा नहीं करते, इसीलिए भरोसा नहीं करते। जब यही कहना है तो कल एक मैं पार्टी बना लेता हूं, कल मैं एक पार्टी बना लेता हूं और मैं ये घोषणा कर दूंगा मंच से, गुदौलिया में आके, कि भाई मेरी पार्टी को जिताओ, हर घर में एक 4 पहिया की गाड़ी और 5,000 रुपया डीजल के लिए महीने में मिलेगा। फिर क्या दिक्कत है? जीत भी जाएगी पार्टी। अभी तक ऐसी घोषणा तो किसी ने की नहीं कि 4 पहिया गाड़ी मिलेगी। स्कूटी तक गया है मामला देश में। इस रास्ते चलाना चाहते हैं हम हिंदुस्तान को। ये रास्ता ठीक नहीं। हमारे देश के नौजवान का आंसू जहां गिरे वहां हमारी व्यवस्था की हथेली होनी चाहिए। मैंने शायद इसी मंच पे या किसी मंच पर एक बार कहा था, हम लोगों की कट गई जैसी कटनी थी। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये बच्चे हैं, चाहे अमित हो, चाहे धीरेंद्र हो, या ऐसे करोड़ों लोग। हम किस संघर्ष में इनको करना चाहते हैं? और जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, मुझे पता नहीं कितने लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, वो जानते होंगे बेटा बेटी पढ़ाने में बर्तन बिक जाते हैं। आज भी मां के मोतियाबिंद का ऑपरेशन रुक जाता है,
बिटिया का ब्याह हो जाए तो गौना रुक जाता है, गौना हो जाए तो रोना रुक जाता है। बैल मर जाए तो आज एक बैल की जगह आदमी जुट जाता है कि लड़के को बीएड करा रहे हैं। पता है हमको ये। मेरी छाती फटती है जब ऐसे दृश्य में देखता हूं या मेरे पास बच्चे भेजते हैं ऐसे प्रसंग, आंख से आंसू आता है। इसके लिए आजादी की लड़ाई हुई थी कि हमारे बच्चे, हमारी संतानें ऐसे डोले। कोई भी विषय रहा हो, किसी भी कोर्ट का रहा हो, कचहरी का रहा हो, हम उसमें बहस नहीं पढ़ना चाहते न्यायपालिका के साथ। लेकिन क्या एक मानवीय त्रासदी नहीं है? 3000 से ज्यादा शिक्षा मित्र ये धराधाम छोड़ गए। सुप्रीम कोर्ट के मेरिट मैन ने जो कहा वो ठीक है, उसका निर्णय सर्वमान्य, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलेगा क्या? क्या वो सौतेले हैं, पेट जाए नहीं है? ये बीपीएड के बच्चे हो, ये दूसरे हो, कभी इनकी मां की आंखें देखिए, इनके पिता की आंखें देखिए। और मुझे सबसे अच्छी बात अशोक जी मालूम क्या लगती है? के उपाध्याय, जवाहरलाल जी बहुत अद्भुत राजनेता थे। भाजपा उनसे सहमत है असहमत है ये विषय महत्वपूर्ण नहीं, जवाहरलाल बहुत बड़े राजनेता थे। एक बार वो उत्तर प्रदेश में आए, शायद अमरोहा में जनसभा संबोधित करने, तो गांव के लोग नारा लगा रहे थे, अशोक जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, पंडित जी जिंदाबाद। जवाहरलाल जी तुनुक मिजाज भी थे, उन्होंने डटा चुप रहो, सब चुप हो गए। बोले जानते हो भारत माता कौन है? अब कोई ने बोला, क्योंकि हम लोग तो वो एक नक्शा जानते हैं जो उसमें मिलता था पोस्टर के लिए है। उन्होंने कहा भारत माता इस देश के तब 32-34 करोड़ की आबादी थी, बोले 34 करोड़ चेहरे जो हैं वो भारत माता है, उनको मिला दीजिए तो भारत माता का चेहरा बनता है। इस देश के पेड़ पौधे वनस्पति नदी भारत माता है, खेत भारत माता है, कारखाना भारत माता है, अस्पताल भारत माता। क्या इससे बेहतर बात हो सकती है कोई? ये धीरेन्द्र नहीं है, ये अमित नहीं है, ये भारत माता है। मुझे इनकी आंखों में मां भारती दिखती है और राजनीति को भी इनकी आंखों में दिखनी चाहिए। भारत माता का कोई चरित्र है क्या? कोई चित्र बन सकता है? नहीं। और मां भी मानो उसको मां के रूप में अगर हम सोचते हैं तो मैं एक अंतिम बात कह के प्रणाम करूंगा। जिस मां के बच्चे भूखे हों वो मां क्या प्रसन्न रह सकती है? हम लोग गरीब नहीं हैं, ना हम गरीब हैं, ना उपाध्याय जी गरीब हैं, ना हमारे नसीर साहब गरीब हैं, ना पांडे जी गरीब हैं, ना उदयवीर सिंह गरीब हैं, ठीक ना? और उम्र भी हो गई अच्छी खासी। आज भी अगर अम्मा होंगी तो उदयवीर भले रात में 2 बजे जाते होंगे, इनके आने की आहट सुनती होगी तो जग के कमरे से कहती होगी खाना खाए थे कि नहीं। ये मां है। क्या हम इसी परिदृश्य में भारत माता को नहीं सोच सकते? केवल रविंद्रनाथ टैगोर का गीत गाने से या बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत को गाने से भारत माता खुश नहीं होगी। जिस मां की संतान को कष्ट हो उस मां की आरती आप उतारते रहे, उससे मां खुश होगी क्या? नहीं। मां के लिए सबसे बड़ी आदर की बात, हम मां को अगर कुछ देना चाहते हैं, मैं कटुता के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, आज बड़ा अवसर है, ये तय करें कि भारत माता हम तेरी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, हम अपना प्राण अर्पित कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि तेरी कोई संतान कष्ट में ना रहे। जब हम लोग ये कहते हैं कि हम दिन 4 रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे, तो मां को राज मुकुट नहीं चाहिए क्या? उदयवीर सिंह की मम्मी अम्मा जो है वो उदयवीर मंत्री हो जाएंगे तभी प्यार करेंगे इनको? नहीं। ये मंत्री हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है मां को?
मां का वैभव क्या है? मां का वैभव है उसकी संतान सुखी हो, उसकी संतान के चेहरे पर हंसी हो, मुस्कुराहट हो। धन्यवाद।